नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी टाइम बजा हुआ है, 1 बज गया है और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। और तबीयत जो है मेरी सुबह से क्या, कल से ही ठीक नहीं है। सर का दर्द जो है बहुत हो रहा। और ये देखो आज ना मेरा फेस भी सारा सूज रहा, इस वाली साइड से ज़्यादा सूज रहा। मतलब आँख पे भी उसका स्वेलिंग का हो रहा असर, मतलब आँख बंद कर रही ना तो हो रहा, और आँख भी दुख रही। आंखें भी अब तो बहुत ठीक है, 2-3 बार ठंडे पानी से धोया, नहीं तो आंखें भी सूज गई थी। पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरी। और इस वाले हिस्से पे तो मतलब सुबह जो था यहाँ पे था, ये वाली जो साइड हो जाए ना, तो मैं कहा चलो हो रहा होगा। लेकिन अब जो है बाद में ये यहाँ से देखो, यहाँ पे सारे पे ये जो चीज़ है ये सारी सूजन आ रही। इधर इस वाली साइड कम है, इधर ज़्यादा है। और आँख पे इधर वाले ही हिस्से पे ज़्यादा आँख पे भी हो रहा। पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो खैर चलिए कोई नहीं। अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, बच्चों के आने का टाइम हो रहा। खाने में मैं बनाऊँगी सिंपल आलू, सिंपल क्या मतलब प्याज और टमाटर डाल के, और बनाऊँगी जमे मीठे सेवइयाँ साथ में। और ये वैसे मैंने यहाँ पे ना छोले उबाल रखे, ये छोले बनाऊँगी मैं शाम को, जल्दी बनाऊँगी 3-4 बजे से खाना। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, वो आ रहे ना, जो ननंद आ रही है मेरी, उनका ऑपरेशन हुआ है तो वे पंचकुला हैं, तो शाम को उनको देखने जाना है वहाँ पे हॉस्पिटल में ही। आज उनका ऑपरेशन हो गया सुबह, तो उनका खाना लेके जाना है। फिर तो मैं कहा चलो तभी बना दूँगी, नहीं तो दोपहर के लिए भिगोए थे मैंने। फिर मैं कहा चलो तभी बना दूँगी, अब कुछ और बना लूँगी। तो अब मैं आलू की सब्ज़ी और जमे बना रही, और फिर बाद में मैं राजमा चावल, रोटी, दही वगैरह जो भी होगा वो होगा बनाऊँगी। तो 3 जने हैं मैं, और बाकी हम भी हैं घर पे, तो सबका खाना फिर शाम को बना के फिर हॉस्पिटल में जाएंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ शुरू काम अपना। और सबसे पहले तो बस मैं आलू छील के छोंकती हूँ और जमे बनाती हूँ। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। गर्म होने के लिए क्या, बस साथ के ये उबाल दिया हुआ ही दूध था, तो इधर दूसरी गैस पे मैं जमे फ्राई कर दूंगी। मैं ड्राई ही करती हूँ, मतलब तेल घी में नहीं इनको फ्राई करती। और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है दूध, तो इधर मैं करने लगी हूँ जमे। और इनको बस मैं ज़्यादा नहीं करती, मतलब थोड़ा सा जब इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक करती हूँ। उसके बाद दूध में डाल देती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, हम थोड़े से पतले ही खाते हैं, मतलब गाढ़ी नहीं खाते ये सब्जी या वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे ये आगे थे, मैं छील रही हूँ आलू, और ये मुझे कुछ कह रहे थे, इनको पता नहीं था कि कैमरा चल रहा, और मैं इनको बता रही हूँ। मैंने कहा मेरे फेस पे देखो स्वेलिंग आ रही। तो पीयू के डैडी की एक ये आदत है कि जैसा ही नहीं लगता है ना कि कोई चीज़ मुझे तंग कर रही है, मैं परेशान हो रही किसी चीज़ से, तो ये उस चीज़ को इग्नोर करके, मतलब दूसरे का, मतलब मेरा ही मन ये डाइवर्ट करते हैं कि जिससे कि मैं उस चीज़ से परेशान ना हूँ। या कोई जैसा मेरी तबीयत ख़राब है, तो अगर वही होता है ना कि जैसा अगर मन भटक सी जाता है वहाँ से, उस तरफ से ध्यान हट जा, तो वो चीज़ फिर कम महसूस हो। तो मैं इन्हें बता रही थी, मैंने कहा मेरे फेस पे ऐसे ऐसे स्वेलिंग आ रही है, कैसा है? तो ये मुझे कह रहे थे कि नहीं इंदु, तुझे वैसे ही लग रहा होगा, बस इसीलिए कि जिससे कि मैं परेशान ना हूँ। तो खैर चलिए कोई नहीं। यहाँ पे मैं अब छोंकने लगी हूँ आलू। तो मैंने आलू प्याज टमाटर काट लिए हैं, इधर जमे भी बन रहे हैं। तो मैंने तेल में डाल दिया है जीरा, और ऊपर से जो प्याज के ऊपर की वो हरी हरी सी डंठल हो वो डाल दी, और इसके ऊपर डाल दी है मैंने प्याज। तो प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले, वही हल्दी मिर्च धनिया पाउडर। और अब डाल दूंगी मैं टमाटर, और टमाटर के ऊपर ही मैं डाल दूंगी, क्या बोल लग रहे हैं उसे, नमक। तो नमक डाल के मैं इनको रख दूंगी ढक के, तो ये पक जाएंगे। और जब तक ये पकेंगे तब तक जो है मैं आटा वगैरह लगा लूँगी। तो तबीयत देखिए मेरी थी नहीं ठीक, मैं सही में बताऊँ, लेकिन फिर भी यह है कि इतना नहीं था कि मैं काम ना कर सकूँ। तो बस मैं अपना कर रही थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते तो हैं, जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हम आज ज़्यादा काम करेंगे, या आज हम ये करेंगे या वो करेंगे, तो उस दिन तो बस करके ही तबीयत खराब हो जाए, यानी कि जो सोचा है वो तो होता नहीं, और उसका उल्टा हो जा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जा। और अभी जैसा वो दीदी आई हुई है, तो उनकी तरफ से भी थोड़ा सा मन परेशान है। क्योंकि देखिए भाई, सुख दुख तो किसी के भी साथ हो, जो है वो होना नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी भी ऐसी है कि जाना ही पड़ेगा। तो उन दीदी का ऑपरेशन हो गया था सुबह के टाइम पे।
तो उनको थी पत्थरी, उनकी पित्त की थैली में पत्थरी थी, तो उसका ऑपरेशन था। और एकदम से ही मतलब कई बार ना दिक्कत एकदम से ही बढ़ जाती है, स्टार्टिंग में इतनी नहीं लगती लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो बहुत बढ़ जाती है, तो फिर उसका इमरजेंसी में ही फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जब वो दीदी हॉस्पिटल में गई अपने चेकअप के लिए तो उन्होंने उनको तुरंत ही एडमिट कर लिया और अगले ही दिन उनका फिर ऑपरेशन हो गया था सुबह के टाइम पे। तो अब शाम को हमें जाना है, सुबह के टाइम जीजा जी चले गए थे खाना लेके उधर उधर से। तो देखिए बस यहाँ पे मेरा भी खाना बन गया, सब्जी भी बन गई है, जमे भी बन गए हैं। और थोड़ी ही बनाई थी मैंने सब्जी क्योंकि फिर मुझे जल्दी खाना बनाना था, तो मैं कहा चलिए अब जिसमें दोपहर का पूरा पट जाए इतना ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं मैंने बनाई। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाना और अब मैं साथ के साथ रोटी भी सेक दूंगी। रोटी जो है आज मैंने गेहूं के आटे में थोड़ा सा मक्की का आटा मिला के बना रही हूँ रोटी मैं आज। तो जी देखिए बस मैं रोटी बना रही थी, दोनों बहन भाइयों की मस्ती चल रही थी। उसके बाद ये खाने लगे हैं खाना, ये भी आया था राजिंदर भी और ये भी थे। तो जब जमे बन जाए तो ये रोटी मतलब सब्जी कम ही खावें बच्चे मेरे, ये जमे जमे ही खावें पसंद करें बहुत ही। तो इसीलिए मैं थोड़े से ज़्यादा बनाऊं क्योंकि फिर ये अगर जैसा ट्यूशन जा रही है स्कूल जा रही है तो फिर ये आके भी मांगती है, तो मैं थोड़े से ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो बस इसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया और दोपहर का अपना काम समेटा। उसके बाद ये चले गए थे बच्चे ट्यूशन। तो जी खाना वगैरह खा लिया और वो चले गए हैं बुटीक पे, प्यूरी चली गई ट्यूशन में। और ये देखो ये ड्रामे इसके, ये सबसे बड़ा ड्रामेबाज हो रहा हिस्सा सोना असल में इब्जा कि मम्मा सुबह दो, तो इब्जा उन्हें गुस्सा हो रहा कि मुझे सुबह नहीं रही। चला आजा देख कंबल ले आई मम्मा, आजा देख जल्दी है। तो ये अब मैं इसे सुलाऊंगी पहले क्योंकि आगे का काम तभी होगा जब ये सोवेगा। तो इसे सुला दूँ मैं, फिर उसके बाद देखूंगी उठ के क्या क्या करना, खाना खुना बनाना, क्योंकि 3 तो बज ही गए। हाँ 3 बज गए तो बस फिर जल्दी करूँगी क्योंकि 5 बजे तक फिर हमें जाना। तो जी कृष्णा को सुला के अब मैं आ गई हूँ दोपहर दोबारा खाना बनाने के लिए। 4 बज गए थे तो यहाँ पे मैंने मतलब छोले उबाल दिए थे मैंने पहले ही। यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ चावल, तो चावल भिगो के रख दूँगी, तो जब तक मैं सब्जी वगैरह बनाऊँगी और काम करूँगी तो ये आधा 1 घंटे तक भीग जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं साथ के साथ ही छोंक की तैयारी करने लगी हूँ। लहसुन छील रही हूँ, प्याज है और टमाटर, मतलब जो भी छोंक की तैयारी है मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर ये है कि जो भी तैयारी का काम है जैसे बनाना भी है हमें कुछ भी, तो अगर करना भी है तो पहले ही मैं थोड़ी सी उसकी तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि फिर बनाना रह जाता है, नहीं तो बीच बीच में इधर से हटो उधर से हटो, ये करो वो करो, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं सारी तैयारी पहले ही कर लेती हूँ। तो छोले पहले उबल गए थे, सारा छोंक मैंने पहले ही तैयार कर लिया। अब मैं छोंक रही हूँ सब्जी, आटा वगैरह भी देखिए मैंने लगा के रख दिया है पहले ही, और मतलब इसी तरीके से मैं काम कर लेती हूँ। तो देखिए तेल में मैंने धनिया तो था नहीं, जीरा डाल दिया, साबुत लाल मिर्च और हींग डाल दिया है, प्याज और लहसुन डाल दिए हैं। अब जब तक वो भुनेंगे तो ये छोले हैं इनमें मैं ना ये थोड़े से मैश से कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि तरी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। इसमें फिर आपको ना आलू डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बेसन, ना मतलब कुछ नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो तरी है वो अपने आप से ही गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए इधर प्याज भुन गया तो मैं उसमें अपने हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर और देगी लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, जो तिखी नहीं होती सिर्फ कलर के लिए, वो डाल लिया है। उसके बाद उनको भून के मैंने उसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर में ऊपर से डाल दिया है नमक, क्योंकि छोले या राजमा कुछ भी पहले उबालते हैं तो उसमें नमक ही डाला जाता है। तो जब तक टमाटर वगैरह पक रहे हैं इधर मैंने रख दिया है पानी पकने के लिए, और फिर बस यहाँ पे देखिए टमाटर भी हमारे पक गए हैं। तो ये पानी जो है मैंने चावलों के लिए रखा है, और इधर हमारा छोंक हो गया है तैयार। तो छोले मैंने उसमें डाल दिए, थोड़े से गाढ़े हैं तो थोड़ा सा पानी मैं डाल दूंगी इसमें। अगर चावल पहले बनाती मैं तो फिर चावलों का मांड ही मैं इसमें डालती। तो बस अब हमें इसे पकाना है। तो सब्जी हमारी पक के बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, चावल भी मैंने डाल दिए थे, चावलों में भी उबाल आ गया। तो इधर सब्जी में मैंने डाल दिया है धनिया, तो सब्जी बन के तैयार होगी और चावल भी मैं उबाल दूंगी। तो जब तक चावलों में थोड़ी सी कमी रह रही थी तो मैं जो रोटी बना लूँगी, और मैं साथ के साथ रखूँगी चाय, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे मुझे चाय भी लेके जानी है हमें, क्योंकि जैसा देखिए भाई रात का टाइम होता है और ठंड है,
तो खाना तो खा लेते हैं, लेकिन रात में हॉस्पिटल में फिर भूख वगैरह लगती है या ठंड लगती है, और जब पेशेंट साथ में होते हैं तो फिर नींद भी नहीं आती, तो उठ के अगर चाय वगैरह पी लेते हैं तो थोड़ा सा मन मतलब हो जाता है ठीक सा। तो इसीलिए चाय भी लेके जा रहे थे, इतनी थी चाय मतलब उनका रात का निकल जाए उसमें। तो देखिए चावल मेरे गल गए हैं अच्छी तरीके से, और इनको भी मैं उबाल दूंगी, और चावल निचोड़ दूंगी, और चावल निचोड़ने के बाद बस मैंने साथ के साथ रोटियां बना दी है। रोटियां मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी, सिर्फ माँ के लिए बनाई थी। मैंने आटा छोड़ दिया था, मैं कहा जब आएंगे तो वापस फिर से बना लेंगे। और खाना मैंने अपने लिए भी मतलब हमारे घर के लिए भी बना लिया था, और वहाँ हॉस्पिटल के लिए भी बना लिया था। तो जिन दीदी का ऑपरेशन हुआ उनको तो आज खाना अलाउ नहीं था, बाकी जो दीदी हैं दूसरी आई हुई हैं, और एक बुआ जी के लड़के आए हुए हैं, जेठ लगते हैं, वो भी हमारे बड़े हैं। वो सबसे इनमें जितने भी ये बुआ जी मामा जी के बच्चे हैं, ये सब में वो सबसे बड़े हैं। मतलब सबसे बड़े नहीं है, शायद भाई है, मतलब बड़े हैं वो, कहने का मतलब ये है। तो वो भी आए हुए थे, और जिज्जा जी भी थे वहाँ से। पहले मुझे पता नहीं था कि जिज्जा जी हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा था कि कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे भी साथ में थे। देखिए प्यू रुई कृष्णा भी छोटे हैं, मांगने लगते हैं, भूख लग जाती है, तो मैंने खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा था। तो यहाँ पे ये मेरे साथ करवा रहे हैं हेल्प, और ये डाल रहे हैं चाय इसमें, और खाना मैंने लगा दिया है टिफ़िन वगैरह, तो दोनों ने ही कर लिया था। और किचन का जितना भी काम था वो मैं सारा समेट के ही गई थी, क्योंकि फिर देखिए वहाँ से आने में कितना टाइम लग जाए पता नहीं लगता हॉस्पिटल से आते हुए। तो इसीलिए जितना भी सामान काम हो सकता था मैं समेट के गई थी, और बस खाना तैयार करके हम होंगे अब तैयार जाने के लिए। तो दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में हैं 10 मिनट, और हम चलने के लिए हो गए हैं तैयार। और यहाँ पे ये देखिए खाना तैयार हो गया है, खाना हमने लगा लिया है, और बच्चे भी तैयार हैं। और यहाँ पे कृष्णा अभी अभी उठा है सो के, ये थोड़ा सा नाराज है, बस उठाया इसको जबरदस्ती। इसको फिर बोला है कि ऑटो में जाना है, तो इसके लिए ऑटो भी एक बेचारे के ऐसे है जैसे हवाई जहाज, जैसे हम जाते थे ना, इसको शौक है ऑटो का, गाड़ी का बहुत ज्यादा शौक है इसको। पीपन की गाड़ी का बहुत शौक है ना, ठीक है, पीपन लेके नहीं गाड़ी से ज्यादा पीपन का। हाँ पीपन के पीछे पीछे चलता है। तो जी और रुई बेटा अब हरकतें अब पसंद नहीं है, हरकतें चलो जैकेट पहनो अपनी फटाफट। यू कह रहा पीपन मेरे को छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, कल बुलाएंगे उनको ना, ठीक है। हाँ चलो आप तैयार हो लो, ठीक है, चले इंदु बस, ठीक है। ऑटो आ गया, बस ऑटो, हाँ ऑटो आ गया, ठीक है। मम्मा को बुला ले। अरे मैं भी तो हूँ, तू ही अकेला जाएगा। तो जी लॉक लगा दिया है, और बच्चे भी तैयार हैं, और ऑटो वाला हमारा आ चुका है। ये कैब सही करो। कौन क्या पेट्रोल वाला? अच्छा पेट्रोल वाला था उधर, अच्छा और वो आ रही बदबू। ये देखिए दोस्तों आ गए हैं हम हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो हमारी दीदी है वो एडमिट है, और खाना लेके आए हैं उनके लिए। और उन्होंने तो क्या ही खाना, उनके लिए तो कुछ नहीं है, मना ही कर दी डॉक्टर ने, अभी नहीं आज नहीं देना है, लेकिन बाकी जो उनके साथ है उनके लिए लेकर के आए हैं। नमस्ते जी।
याद आ रहा था। हाँ बताओ जी। हेलो। हाँ तो जी देखिए बस आ गए हैं हम हॉस्पिटल और ये खा रहे हैं खाना यहाँ पे। और ये दीदी हैं इधर लेटी हुई हैं, इनका ऑपरेशन हो गया था तो अभी ये लेटी हुई हैं। और ऑपरेशन बड़ा था, ये नहीं कह सकते कि छोटा था, तो दिक्कत भी बहुत हुई इनको। लेकिन फिर भी यह है, भगवान का शुक्र है कि अब वो ठीक हैं और आगे और भी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए अभी अभी पहुँचे हैं घर पे और टाइम बज चुके हैं 9। और शुक्र है ऊपर वाले का और आप लोगों का प्यार है कि जो सर्जरी हुई है वो बिल्कुल ठीक ठाक हुई है। और अब जो दीदी हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी आए थे हम। हाँ ठीक है वैसे तो। बस बिल्कुल ठीक है, भगवान आगे भी ठीक रखेगा। तो यही टेंशन रहती है कि नहीं जब मतलब एक तो इतनी दूर स्पेशल इसलिए चल के आए हैं कि नहीं एक यहाँ पे पहले भी हमने एक दो ऑपरेशन कराए हुए उन्हीं, हाँ उनका भी हुआ था और वो भी बिल्कुल ठीक हैं, अब तक कोई दिक्कत नहीं बस है। अभी तो ये है कि टांके लगे ना तो थोड़ी सी तो हाँ देखिए एक दर्द वगैरह दो होगा चार ही, दिन की तो दिक्कत रहेगी। और फिर 1-2 दिन बाद ही छुट्टी होगी। अभी 2-3 दिन में वहीं पे ही रखेंगे तो बिल्कुल। उसके बाद में आएंगे। तो सुबह शाम अभी जा रहे हैं। तो भाई साहब थे वहाँ पे, वे तो आ गए हमारे साथ ही। दीदी है असल में हॉस्पिटल में इतने लोग रुक भी नहीं लेडीज सकते के साथ लेडीज ही चाहिए होती है, मेन तो ये अब है ना। 2 ही है वहाँ पे, बैठने उठने की भी दिक्कत रहेगी। तो जी दोस्तों आज का जो व्लॉग है यहीं पे विराम देंगे हम और मिलेंगे एक नेक्स्ट जो अगला व्लॉग होगा उसमें कुछ और मिलेगा। और ये देखिए रूबीना, ये आते ही मतलब सोती हुई ड्रामे करती हुई आई और यहाँ सबका पागल बनाया हुआ, आते ही उठ गई यहाँ पे ना, आवाज गोद में पड़ी हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। सभी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार, गुड नाइट, सत श्री अकाल, राधे राधे। राधे राधे, बाय।